देखिए, साइक्लोन तौते जो है अभी ये महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट के से गुजर रहा है। और कल शाम तक आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक कल शाम तक लैंडफॉल हो सकता है। लैंडफॉल भावनगर, जूनागढ़ और दीव के आसपास होने की संभावना है। पहले जो पूर्वानुमान था वो पोरबंदर और के आसपास था, लेकिन अब जो है ये थोड़ा राइट घूम गया है, और जो कि प्रेडिक्टेबल होता नहीं है। साइक्लोन का जो पाथ होता है वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबली वियर कर सकता है। तो ये राइट को वियर किया है, राइट साइड को शिफ्ट किया है पाथ जो है। और ये अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बल्ज, जो सदर्न बल्ज है गुजरात का, उसी के सेंटर में जा रहा है, न कि लेफ्ट में जा रहा है, जो कि कर्व होके पाकिस्तान और कराची की तरफ जाने की बात थी। वैसा नहीं हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो उसका जो असर होने वाला है वो जूनागढ़ और फिर इनलैंड वो जाएगा। और कल जब लैंडफॉल होने की बात कही गई है, लैंडफॉल के समय इसकी कैटेगरी होगी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे और या उससे ज्यादा की हवा चलती है, और 160-170 तक जा सकता है, और गस्टिंग स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकता है। तो इसके अनुकूल ये जो है प्रेडिक्शन के अनुकूल ही अभी चल रहा है। जो कर्व है, जो पाथ है, जो रास्ता लिया हुआ है साइक्लोन, उसी उसी प्रेडिक्शन के अनुकूल ही चल रहा है। और उसी के हिसाब से हमारी तैयारियां भी हैं, और 50 से ज्यादा टीमें एनडीआरएफ की वहां लग जाएंगी शाम तक या देर रात तक। और लगातार हम लोग इवैक्यूएशन और अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा, और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगा गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है, क्योंकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो मुख्यतः आईएमडी के प्रेडिक्शन के हिसाब से गुजरात में होगा। सर, अभी तक ये साइक्लोन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, तो अभी तक की ये किस-किस राज्यों को कितना नुकसान पहुँचा चुका है? देखिए, जो आज बीसी हुआ है, बीसी के माध्यम से जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, उसके बाद माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में भी बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी थे, और दमन दीव के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और अन्य अन्य वरीय पदाधिकारी सभी राज्यों के थे। एनसीएमसी में भी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी इत्यादि थे। तो उसमें जो रिपोर्ट ली गई है, तो कहीं कहीं जैसे तमिलनाडु में भी दीवार गिरने से, इस तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन से कुछ मौतें हुई हैं। कर्नाटका में कुछ मौतें हुई हैं। एक ट्रॉलर भी पानी में फंसा हुआ था समंदर में, उसके उसके चलते मौतें हुई हैं। तो इधर उधर कहीं कहीं पर स्ट्रे इंसिडेंट्स में जरूर कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जो बड़ा नुकसान या बड़ी तादाद में नुकसान ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लक्षद्वीप में पेड़ गिरे हैं, कुछ मकान अफेक्ट हुए हैं। लक्षद्वीप के बाद केरल में कुछ कुछ जगह पेड़ गिरे हैं, मकान कुछ ध्वस्त हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो जो डैमेज है, बहुत ज्यादा डैमेज, बड़े स्केल में डैमेज अभी तक कहीं नहीं हुआ है। नहीं महाराष्ट्र में हुआ है, जहां अभी पास कर रहा है, उसके कोस्टल एरिया से स्टॉर्म पास कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल जैसा कि मैंने कहा, दोपहर या देर शाम तक या रात तक इसी समय के आसपास जो है हो सकता है लैंडफॉल हो। और लैंडफॉल होने पर 175 की अगर गस्टिंग स्पीड मानी जाती है, तो इससे जो आईएमडी का पूर्वानुमान है कि कच्चे घरों पर असर पड़ सकता है, कच्चे स्ट्रक्चर्स पर, या फिर ऐसे छत जो फूस के बने हुए हैं और एस्बेस्टस के बने हुए हैं, और पेड़ गिर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल को डैमेज हो सकता है, टेलीफोन लाइंस को डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से ये जो इम्पैक्ट होगा, जो मूलतः इम्पैक्ट होगा, वो कल ही पता चल पाएगा कि जो व्यापक इम्पैक्ट कितने हद तक होता है, और उसी के हिसाब से तैयारियां हो रही है। लेकिन मूल बात यह है कि बाकी जो इम्पैक्ट हो अपनी जगह है, लेकिन जो माननीय गृह मंत्री जी का एक वन लाइन डायरेक्शन था, बहुत साफ था, वो ये था। और उन्होंने ये मुख्यमंत्री गुजरात और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से भी वार्ता की कि जीरो कैजुअलिटी हमारा ध्येय होना चाहिए, कि
जान का नुकसान नहीं हो, कोई किसी की जान न जाए, जीरो कैजुअलिटी हो, जो कि स्टॉर्म के चलते ना हो। वैसे कोई स्ट्रे इंसिडेंट हो जाए अलग बात है, लेकिन स्टॉर्म के चलते ना हो, इवैक्यूएशन ना होने के चलते ना हो। तो इसलिए इवैक्यूएशन का काम अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है और उस पर ज्यादा तवज्जो है, ज्यादा फोकस है, क्योंकि अगर स्टॉर्म के रास्ते में कोई बड़ा गांव आ जाए और वहां लोग अभी भी घरों में रहें, कच्चे घरों में बैठे रहें या सोए रहें, उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए इवैक्यूएशन साइक्लोन शेल्टर में या स्कूलों में ले जाने की जरूरत है और वो काम गुजरात में ज्यादा तादाद में करना होगा। हो सकता है लाखों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़े और ये काम अभी शुरू हो चुका है।